क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। विवेक सुन निकल यार, जंगली जानवर तो सो वैसे ही खा जाएंगे। निकल निकल निकल। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, ये केस इंसानियत को शर्मसार करने वाला है मिलॉर्ड। एक 18 साल की लड़की के ऊपर 1 महीने तक जानवरों जैसा सलूक किया गया मिलॉर्ड। उसे मजबूर किया गया कि वो दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर रखे। मुजरिम को हाजिर किया जाए। मुजरिम हाजिर हो। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, 1 या 2 नहीं, पूरे 39 लोगों ने मेरे क्लाइंट आभा कुमारी का शोषण किया और इन सब का मास्टरमाइंड है विवेक आहूजा और करीम अंसारी। इन्होंने मजबूर किया मेरे क्लाइंट को गलत काम करने के लिए। बख्शी जी, आप अपना रिमार्क रखिए। धन्यवाद जज साहब। मैं आभा कुमारी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इजाजत है। आभा कुमारी, क्या यह सच है कि तुम अपनी मर्जी से घर से भागी थी? जी। क्या यह सच है कि तुम्हारे पास करीम और विवेक के घर से भाग जाने के कई मौके थे, लेकिन तुम अपनी मर्जी से उन दोनों के साथ रुकी रही? जी ये सच है। तो यह भी सच होगा कि तुमने अपनी मर्जी से इन सभी आदमियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए? नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है। क्या कारण है आभा जी कि आपने अपनी मर्जी से करीम और विवेक के साथ रह रहे थे, ये जानते हुए भी कि ये दोनों तुम्हारा इस्तेमाल वैश्यावृत्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब उन लोगों ने तुमसे संबंध बनाए तो वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ थे? आभा, तुम्हारे दोनों बयान आपस में एक दूसरे को खारिज करते हैं। क्या कारण है इसका? आपके सारे सवालों का जवाब है प्यार। मैंने प्यार की वजह से ही घर छोड़ा था और मैं इन लोगों के जाल में भी प्यार की वजह से पड़ी थी, और मैंने इन लोग को खुद के साथ खेलने दिया, उसका कारण भी प्यार ही था। और जब मेरे शरीर में कुछ नहीं बचा तो इन दरिंदों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। प्यार ने ही मुझे दूसरी जिंदगी दी। साथ रोको। चलो चलो। चलो साथ।
जरा 5 मिनट गाड़ी रोकना, मुझे अपनी मैडम से कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने जो तुमसे बात की थी उसके बारे में तुमने कुछ सोचा? हाँ सोचा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं शादी के लिए बहुत छोटी हूँ। इतनी आसानी से दिल तोड़ दिया तुमने मेरा? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारे लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा सकता हूँ। ये क्या पागलपन है? तुम्हें कुछ हो जाता तो? ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच? लेकिन पापा नहीं मानेंगे। वो तो हमारे बारे में जानते भी नहीं है। अरे लोगों को भूल जाओ। क्या मैं और तुम मिलकर अपने प्यार का आशियाना नहीं बना सकते? ना सिर्फ तुम और मैं हूँ। तुम्हारी यही बड़ी बड़ी फिल्मी बातें ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। बताओ क्या प्लान है? हम कल के कल ही शादी करेंगे और फिर कल रात की ट्रेन से हनीमून के लिए गोवा जाएंगे। सच? हाँ सच। चल देर हो रही है। हाँ आ रहा हूँ। शांत हो जाओ पापा। लेकिन लेके आओ जल्दी से। आओ बेटा, जल्दी। बस कुछ नहीं होगा। आराम से बैठ। शाबाश बैठे। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। पापा आबा की दवा खत्म हो गई है। पापा आप अभी मेडिकल जाइए और उसकी दवा लेकर आइए प्लीज। पापा अभी जाइए। बेटा तब तक बहुत देर हो जाएगी। पापा तुम क्या करेंगे? हाँ, एक रास्ता है बेटा। पापा की बात कर रहा हूं। तुम अपनी सांसों पर ध्यान दो। मैं 6 तक गिनूंगा और तुम अपनी सांस अंदर लेना। फिर मैं 5 तक गिनूंगा, तुम सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ना। ठीक है? 1 2 3 4 5 6। अब धीरे धीरे बाहर छोड़ो। 1 2 3 4 5। कोशिश करो बेटा, कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6। पापा आज मैं सुनील से शादी करने जा रही हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको ये लगता है ना कि मैं भी बहुत छोटी हूँ और अपनी जिंदगी के सही फैसले नहीं ले सकती? मैं आपको गलत प्रूव करके रहूंगी। मैं भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाता हूँ।
गोवा जाना है कि नहीं? आज शाम की ट्रेन है हमारे पास वाले स्टेशन से। वो जो मेरे साथ यहाँ पे बैठे थे वो कहाँ गए? वो आधा घंटा पहले उतर गए। आधा घंटा पहले उतर गए? ऐसे कैसे हो सकता है? भैया भैया प्लीज बस रुकवाइए। वो मेरे पति, वो लगता है कि पिछले स्टॉप पे ही छूट गए। प्लीज गाड़ी रुकवाओ ना। लेकिन उसने वहीं तक का टिकट लिया था। क्या? वहीं तक का टिकट लिया था? कहीं मुझे धोखा सा भी दे रहा। मैं तुम्हारे लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा सकता हूँ। अरे लोगों को भूल जाओ। क्या मैं और तुम मिलकर अपने प्यार का आशियाना नहीं बना सकते? मैं भगवान को साक्षी मानता हूँ, मैं अपनी पत्नी बनाता हूँ। क्या हुआ बेटी? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? देखो डरो मत, मेरा नाम नीदा है। मेरी तुम्हारे ही जितनी बड़ी एक जवान बेटी है। वैसे अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा नाम आभा है। वो मैंने किसी के ऊपर भरोसा किया और अपना घर छोड़कर आ गई और वो मुझे छोड़ के चला गया। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम इसे अपनी जिंदगी का एक सबक मानकर आगे बढ़ो। आप सही कह रही हैं आंटी। तो अब तुम क्या करोगी? तुम तो घर से बहुत आगे निकल आई हो। मैं नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाऊंगी। मेरे मामा वो यहाँ पास में ही रहते हैं। मैं उनके यहाँ चली जाऊंगी और सुबह होते ही अपने घर वापस लौट जाऊंगी। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तब तक तुम्हारे ही साथ रहती हूँ। देखो बेटी, जमाना बहुत खराब है। इस तरह जवान लड़की का अकेले सफर करना मुनासिब नहीं है। मैं अपना सामान यहीं लेकर आती हूँ। हेलो, मैं मच्छी ला रही हूँ, मुझे मेरा दाम दे देना। उसके बाद तुम चाहे उसे खाओ, तलो या बेच दो, तुम्हारी मर्जी। मामा कहाँ रहते हैं? जी वो बस यहीं थोड़ा आगे आरटी रोड पे। आरटी रोड? अरे लेकिन वो तो शहर के उस छोर पर है। इस समय वहां जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। अच्छा
तो फिर मैं क्या करूं? वैसे मेरा भाई भी इसी शहर में रहता है, तुम चाहो तो आज की रात हमारे साथ रुक जाओ। अरे सुबह होते ही अपने मामा के यहाँ चली जाना ना। नहीं नहीं, आप मेरी वजह से बहुत परेशान हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी मदद करना तो मेरा फर्ज है। चलो बेटा चलो। अरे आप सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। आइए आप लोग अंदर आइए। सलाम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आज आपका सफर कैसा रहा? मेरा सफर तो बहुत बढ़िया था, तुम लोग बताओ कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आभा, ये मेरे भाईजान करीम और उनके दोस्त विवेक हैं। ये आभा है, बेचारी बड़ी मुसीबत में है। आज रात ये यहीं रुकेगी। हाँ अरे आपने बोल दिया बस तो फिर बात ही खत्म हो जाती है ना विवेक? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम टीवी देखो। अच्छा आप लोगों को भूख लग रही होगी, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। हाँ भाईजान, बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है आपा, मैं लेके आता हूँ कुछ। अरे मैं भी चलती हूँ आपकी मदद करने। आवा तुम टीवी देखो, मैं अभी आती हूँ। आभा आ जाओ, खाना खा लो। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। मैंने बस में बिस्किट खाए थे। अरे ऐसे कैसे नहीं खाओगी? हाँ चलो चुपचाप चल के खाना खा लो, वरना मैं जबरदस्ती करूंगी। चलो। अरे आपा, ओहो, आप भी ना बिना मतलब का गुस्सा करने लगती है। अब उसे नहीं खाना है तो छोड़िए ना। आपा विवेक ठीक ही कह रहा है, जाने दीजिए ना। हाँ आभा, मुझे माफ कर देना। हाँ मैं भी ना ऐसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती हूँ। आपने ही बोला था ना कि आप मेरी माँ के जैसे हैं। तो अगर आज मेरी माँ होती तो ना खाने के लिए वो भी मुझे ऐसे ही डांटती। सही कह रही हो। अच्छा अब रात बहुत हो चुकी है, सो जाते हैं। हाँ इतनी रात में ये म्यूजिक कौन बजा रहा है?
वो निदा आंटी कहाँ गई? निदा आंटी गई अपने घर, तुमको यहाँ हमारे लिए छोड़ के। और हम मिलके मजे करेंगे पूरी रात। कहाँ भागेगी तुझे ना खाना खा लेना चाहिए था। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि तुमको चुप करने के लिए इसे खाली करना पड़ेगी। नहीं मैं ये नहीं पी सकती। मजा आएगा करेंगे ना। वो जो मेरे साथ यहाँ पे बैठे थे वो कहाँ गए? वो आधा घंटा पहले उतर गए। आभा, ये मेरे भाईजान करीम और उनके दोस्त विवेक। सुन, अगर भागने की कोशिश की ना, तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, समझी? अकेले अकेले कहाँ जा रही है? कोई होशियारी नहीं। इधर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं दिनेश और सलोनी दोनों को खत्म कर दूंगा। तुम्हारे बाप की कपड़े की दुकान है ना, और तुम्हारी बहन पटेल चौक पे कोचिंग जाती है ना?
मेरे घर वालों को कैसे जानते हो? क्योंकि हमारी नजर तुझ पे बहुत पहले से थी। और ये देख, तुझे फंसाने के लिए ये जाल हम दोनों ने ही बिछाया था। और तुम्हारा यार दिलदार बड़ा सोना सुनील हमारा ही आदमी था जो तुम्हें बस में छोड़ के चला गया। मैं तुम्हारे लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा सकता हूँ। क्या मैं और तुम मिलकर अपने प्यार का आशियाना नहीं बना सकते? मैं भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाता हूँ। अगर तुम फिर से भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को खत्म कर देंगे। भागेगी अब? हाँ, भागेगी? अरे बोलना। अब ये नौटंकी बंद कर और तैयार हो जा, सैर पे चलते हैं। मंत्री जी, आपका तोहफा कबूल कीजिए। शानदार, लाजवाब। आओ बैठो बैठो बैठो। आप? मैं तो आपको जानती हूँ। आप तो बहुत बड़े नेता हैं ना? हाँ, लेकिन आज के लिए मैं सिर्फ तुम्हारा आशिक हूँ। सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो लोग जबरदस्ती मुझसे ये सब काम करा रहे हैं। सर प्लीज मेरा विश्वास करिए। वो जो दो लड़के आए थे ना, उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो
तो वो मेरे परिवार को मार डालेंगे। सो प्लीज 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 मेरी मदद करिए। अच्छा ठीक है, आओ बैठो 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 बैठो, घबराओ नहीं घबराओ, शांत हो जाओ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी मदद, क्योंकि जब तक तुम होश में रहोगी मेरे साथ एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो क्यों ना 2-4 जाम पी लो। टीनेज यानी कि कच्ची उम्र का वो पड़ाव जब इंसान बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखता है। जवानी के जोश में अक्सर इंसान के कदम भटक जाते हैं और इन्हीं भटके हुए कदमों का फायदा उठाते हैं वो लोग जो इंसान की खाल में छुपे हुए गिद्ध होते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की हमारी ये मर्मस्पर्शी कहानी एक ऐसी युवती की है जिसे अपने अल्लड़पन की बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी। बेटी जब बड़ी हो रही होती है तो उसके लिए उसकी मां का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक होता है। मां ही है जो उसे सही गलत का भेद समझाती है। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि आभा इस मार्गदर्शन से वंचित थी, क्योंकि बाल अवस्था में ही उसकी मां उसे छोड़कर चली गई थी। पिता की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसकी मां का स्थान नहीं बना पा रहे थे। दिशा निर्देश के अभाव में आभा एक बहुत ही गंदे चक्रव्यूह में फंस गई थी। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, आगे चलकर उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला था। आपको तो तेज बुखार है, आपको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये लोग मरते दम तक मेरा इस्तेमाल करेंगे। क्या मतलब? हाँ, इन लोग ने मुझे कैद करके रखा हुआ है। मैं सुनील के साथ भाग गई थी। उसके बाद वो मुझे छोड़ के चला गया और वहां पे मुझे एक औरत मिली। वो मुझे यहाँ पे लेकर आ गई और तब से मैं
यहाँ पे फंस गई हूँ। मैंने बहुत कोशिश की यहाँ से निकलने की, लेकिन मैं नहीं निकल पा रही। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ? आप भी तो बाकी लोगों की तरह ही हो ना। आपको जो करना है करो और प्लीज जाओ यहाँ से। आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं इतना निर्दयी नहीं हूं। मैं पुलिस को कॉल करता हूं। यहां सिग्नल नहीं मिल रहा है। मैं बाहर जाके पुलिस को कॉल करता हूं। जज्बाती मुन्ना, चोर पुलिस चलोगे, चोर पुलिस चलोगे, मसीहा मसीहा बनेंगे। पहले खुद तो बच ले, फिर उसे बचाना, फिर उसे बचाना, फिर उसे बचाना। मसीहा बनेंगे, मसीहा बनेंगे। क्या कर दिया तुझे? उठ, क्या हुआ इसको? उठ, क्या हो गया इसको? अबे इसकी तो सांस भी नहीं आ रही। उठ, सुन, एक काम करते हैं, इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। पागल हो गया है क्या? अगर ये बच गई तो हम नहीं बचेंगे। करें क्या? सुन, इसको ऐसी जगह ठिकाना लगाते हैं जहाँ इसकी लाश भी ना मिले। चल चल, उठा 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 उठा, चल चल। सुन निकल यार, जंगली जानवर को सो वैसे ही खा जाएंगे। निकल निकल। बेटा हिम्मत मत हारना, बेटा हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना बेटा, हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना बेटा, हिम्मत मत हारना तुम। मुझे माफ कर दीजिए। आपसे कभी नहीं बेटा, तुम कभी हिम्मत नहीं हार सकोगी। अपनी सांसों पर ध्यान दो, सांसों पर ध्यान दो। मैं 6 तो गिनूंगा, तुम अपनी सांस अंदर लेना, फिर मैं 4 तक गिनूंगा, सांस बाहर छोड़ना, ठीक है? 1 2 3 4 5 6।
आदमी के प्यार में पड़कर मैंने घर छोड़ा, और ये औरत, इसने मुझे झूठा प्यार और अपनापन दिखाया, और इस पे भरोसा करके मैं इसके साथ चली गई। और अपने परिवार के प्यार की वजह से मैं इनकी गुलाम बनकर रही। लेकिन फिर मेरे पापा के प्यार ने मुझे इस मौत के मुंह से बाहर निकाला, और इनका प्यार ही मुझे ताकत दे रहा है। और मैं ये जंग तब तक लड़ूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता। सारे बयान सुनने के बाद ये अदालत सारे मुजरिमों पे कड़ी कार्रवाई करने का हुक्म देती है। आभा के साथ किए गए इस घृणित कृत्य के सारे गुनहगार करीम, निदा, विवेक, सुनील और वो सब लोग जिन्होंने आभा का शोषण किया था, वो कानून की गिरफ्त में है और संबंधित धाराओं के तहत इन पर अदालत में मुकदमे विचाराधीन है। महीने भर भटकने के बाद और शारीरिक और मानसिक अत्याचार सहने के बाद आखिरकार आभा घर पहुंच गई। उसके शारीरिक घाव तो भर गए, लेकिन मानसिक घाव भरने में वक्त लगेगा। आज भी वो अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। उम्मीद करते हैं कि वो ये लड़ाई जीत जाएगी। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि शारीरिक शोषण का शिकार महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जबकि हमें उनके प्रति बेहद संवेदनशील होना चाहिए, उन्हें ढांढस बंधाना चाहिए, उन्हें नैतिक सहारा लेना चाहिए। लेकिन हम बदले में उन पर उंगली उठाते हैं। अगर हम एक प्रगतिशील समाज चाहते हैं तो हमें ये गलत सोच बदलनी होगी और महिलाओं की इज्जत करनी होगी। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।